जय बजरंग बली। आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। आज हम आपको मंगलवार व्रत की पवित्र और चमत्कारी कथा सुनाने जा रहे हैं। यह व्रत भगवान हनुमान जी को समर्पित है, जो संकटों को दूर करने वाले, भक्तों की रक्षा करने वाले और सच्चे सेवक माने जाते हैं। जो भी व्यक्ति श्रद्धा और सच्चे मन से मंगलवार का व्रत करता है, इस कथा को सुनता या पढ़ता है, उसके जीवन के सभी दुख, कष्ट, बाधाएं दूर हो जाती है। उसे सुख, शांति, समृद्धि की प्राप्ति होती है। चलिए कथा को स्टार्ट करते हैं। प्राचीन समय में एक छोटे से नगर में एक गरीब बूढ़ी महिला रहती थी। वह बहुत ही धर्मपरायण थी। उसके पास धन दौलत नहीं था, लेकिन वह हनुमान जी पर अटूट विश्वास और सच्ची भक्ति करती थी और हर मंगलवार को नियम पूर्व व्रत रखती थी। सुबह स्नान करके जल्दी उठकर स्नान करती, स्वच्छ कपड़े धारण करती, पूरी श्रद्धा भाव से हनुमान जी की पूजा करती थी। वह उस दिन घर को लीपती नहीं थी, न ही चूल्हा जलाती थी, क्योंकि वह व्रत के नियमों का पूरी तरह पालन करती थी। समय बीतता गया, उसकी भक्ति दिन प्रतिदिन बढ़ती जाने लगी। एक दिन हनुमान जी ने उसकी सच्ची भक्ति की परीक्षा लेने का निश्चय किया। वे साधु का वेश धारण करके उसके घर पहुँचे। साधु के रूप में उन्होंने उस बूढ़ी अम्मा से कहा, माता जी, मुझे भूख लगी है, मुझे भोजन चाहिए। बूढ़ी अम्मा ने विनम्रता से हाथ जोड़कर कहा, महाराज, आज मंगलवार है, आज के दिन मेरा व्रत है। मैं ना तो घर लीपती हूँ, ना चूल्हा जलाती हूँ, इसलिए मैं आपको गर्म भोजन नहीं बनाकर दे सकती। अगर आप चाहे तो मैं आपको फल या प्रसाद दे सकती हूँ। साधु ने थोड़ा कठोर स्वर में कहा, मुझे तो केवल गर्म भोजन ही चाहिए। अगर तुम मेरे लिए भोजन नहीं बनाओगी तो मैं तुम्हारे बेटे की पीठ पर चूल्हा बनाकर अपना भोजन स्वयं तैयार कर लूँगा। यह सुनकर बूढ़ी महिला एक पल के लिए घबरा गई। अगले ही क्षण उसने अपने मन को संभाला और भगवान पर विश्वास रखा। उसने सोचा कि जो कुछ भी होगा देखा जाएगा, भगवान की इच्छा से ही होगा। उसने अपने बेटे को बुलाया और कहा, बेटा, तुम लेट जाओ, संत की सेवा करना हमारा धर्म है। उसका बेटा भी बहुत आज्ञाकारी और संस्कारी था। वह बिना किसी भय के लेट गया। साधु ने उसकी पीठ पर चूल्हा बनाया, आग जलाई और भोजन बनाना शुरू कर दिया। यह दृश्य देखकर बूढ़ी महिला विचलित नहीं हुई। वह मन ही मन भगवान हनुमान जी का नाम जपती रही और उनकी कृपा पर भरोसा रखती रही। कुछ समय बाद जब साधु का भोजन तैयार हो गया तो उन्होंने आराम से भोजन किया। फिर बूढ़ी महिला से कहा, माता, अपने बेटे को बुलाओ। बूढ़ी महिला ने दुखी स्वर में कहा, महाराज, आपने उसकी पीठ पर चूल्हा जलाया, वह कैसे उठ पाएगा। साधु महाराज ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम एक बार उसे पुकार कर तो देखो। बूढ़ी महिला ने कांपती हुई आवाज़ से अपने बेटे का नाम लेकर पुकारा। जैसे ही उसने पुकारा, उसका बेटा तुरंत खड़ा हो गया। वह बिल्कुल स्वस्थ और सुरक्षित था, जैसे उसके साथ कुछ हुआ ही ना हो। यह देखकर बूढ़ी महिला की आंखों में आश्चर्य और खुशी के आंसू आ गए। तभी वह साधु से अपने असली रूप में प्रकट हुए। वह स्वयं हनुमान जी थे। हनुमान जी ने कहा, माता, मैं तुम्हारी भक्ति से खुशी हूँ। तुमने कठिन परीक्षा में ही मेरा व्रत और विश्वास को नहीं छोड़ा। तुमने सच्चे मन से मेरी सेवा की है, इसलिए मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ कि तुम्हारे जीवन के सभी दुख दूर होंगे। तुम्हारे घर में सदैव सुख, शांति, समृद्धि बनी रहेगी। यह कहकर हनुमान जी अंतर ध्यान हो गए। बूढ़ी महिला ने भगवान का धन्यवाद किया। उसी दिन से उसका जीवन बदल गया। उसके घर में कभी किसी चीज़ की कमी नहीं रही। सुख, शांति, समृद्धि जीवन बिताने लगी। तभी से मानता है कि जो भक्त सच्चे मन से मंगलवार का व्रत करता है, नियमों का पालन करता है, इस कथा को श्रद्धा से सुनता है या पढ़ता है, उस पर हनुमान जी की विशेष कृपा बनी रहती है। उसके जीवन के सभी संकट समाप्त हो जाते हैं। इसलिए हमें सच्चे मन से व्रत करना चाहिए, भगवान का नाम लेना चाहिए, दूसरों की सेवा करनी चाहिए। बोलिए पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय। संकट मोचन हनुमान जी की जय। अगर आपको यह पवित्र कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें,
चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री राम, जय